हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 9 इंच का स्लीव कटिंग। तो स्लीव कटिंग के लिए यहाँ पे हमने कपड़े लिए हुए हैं, हमने ब्लाउज का कपड़ा है ये हमारे पास। तो इस पे हम आज 9 इंच का स्लीव कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे डबल फोल्ड में कपड़ा रखा हुआ है। तो इसको इस तरह से 4 फोल्ड में लेंगे, इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स हमें देखना है हमारा कपड़ा कम हो रहा है, हमारी जो है कि हमारी आर्म होल के हिसाब से यहाँ चौड़ाई पूरा रहना है। तो हमारी आर्म होल के हिसाब से ये कपड़ा कम है। टोटल हमारी आर्म होल के पास 7 इंच चाहिए, तो ये टोटल 7 है, हमें मार्जिन एडजस्ट नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी। तो ये बॉर्डर है इतना ही, हमारे ये इतना ही है बॉर्डर। तो इसमें हम क्या करेंगे कि थोड़ा आगे पीछे करके इस तरह से कपड़े को बड़ा कर लेंगे। यहाँ पे हम कलियाँ दे करके ज्वाइंट कर लेंगे। तो इस तरह से करना है और फिर सब यहाँ पे माप करके देखना है कि हमारा बराबर आ रहा है कि नहीं, जितना हमारा बाही का लूजिंग है। यानी लूजिंग का मतलब कि यहाँ पे हमें, मैं ब्लाउज में भी दिखा दे रही हूँ लूजिंग। यहाँ पे ये तो हमारा गोलाई हो गया मोहरी, ये हमारा हाफ बाही है। हम यहाँ पे देखेंगे तो स्लीव का लूजिंग मापने के लिए हमें इस तरह से यहाँ ऐसे तिरछा नहीं मापना है और नहीं यहाँ मोहरी नापना है। लूजिंग हमारा जितना हम डाउन देते हैं यानी कि 3 इंच, तो यहाँ से जस्ट ये मोड़ से लेकर के और यहाँ सीधा ऐसे लेंगे और इसको इस तरह से ऐसे मापेंगे। तो ये हमारा 8 इंच है। इससे हमें थोड़ा टाइट रखना है, इसलिए मैं 7.5 पे कट करूँगी इसको। तो हमें यहाँ 7.5 रखना है फ्रेंड्स। तो हम पहले लूजिंग इसको देखेंगे कि है कि नहीं। तो इतना बढ़ाने के बाद भी हमें अभी मार्जिन एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो इस कपड़े को हम थोड़ा और बढ़ाएंगे, इस तरह से अपने ओर खींचेंगे। बंद भाग हमारे तरफ है और खुला भाग उस तरफ में। तो इसको अच्छे से इस तरह से प्रेस करके फिनिश कर लेंगे और देखेंगे कि आता है कि नहीं। तो इतना है, मार्जिन हमारा अच्छे से आ जा रहा है 2 अंगुल, यानी कि 1 इंच से 1.5 इंच मार्जिन भी एडजस्ट हो जा रहा है। तो हम अब इसी में स्लीव की कटिंग देखेंगे। तो सबसे पहले हमें स्लीव कटिंग करने टाइम में यहाँ पे हमें अगर चौड़ा कपड़ा है हमारा, फोल्ड करना है, मोड़ना है, तो उसमें तो हम 1 इंच का मार्जिन देंगे ही। और कॉटन का है तो उसमें चौड़ा मोड़ने के लिए 1.5 इंच का मार्जिन देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर है, तो हम इसको यहीं पे केवल इस तरह से निशान लगाएंगे सीधा और यहीं से अपनी स्लीव की लंबाई लेंगे। तो हमें 9 इंच का रखना है, तो यहाँ से इस तरह से लेंगे और 9 इंच पे, यहाँ ये 9 है तो 9.5 पे निशान लगाएंगे। हाफ इंच ऊपर में भी जो हमारा दबेगा एक्स्ट्रा, इस तरह से। अब फ्रेंड्स यहाँ से आप मापिए या तो ऊपर से। अब इस तरह से यहाँ से ये हमारा जो 9 इंच है, तो यहाँ से अब हम 3 इंच बाद करेंगे। 3 इंच इस तरह से मोहरी तरफ निकाल देना है आपको और एक निशान फिर से यहाँ पे 9.5 पे ले लेना है। तो ये हमारा 9.5 पे हो गया। तो इसको ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बस इस तरह से एक निशान यहाँ हो गया। यहाँ पे हम अपनी गोलाई रखेंगे मोहरी के हिसाब से। तो हमारा मोहरी है 10 इंच, तो 10 का हाफ लेंगे, आधा 5 इंच। तो यहाँ पे इस तरह से 5 इंच पे निशान लगा देंगे। अब ये जो हमने 3 इंच का डाउन दिया हुआ है, 3 इंच जहाँ डाउन दिया है यहाँ पे हम रखेंगे 7 इंच, 7.25 इंच। तो इस तरह से ये हमारी लूजिंग हो गई, यहाँ निशान लगा दिए। अब इस निशान को सीधा अपने इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ से फ्रेंड्स धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा नीचे की ओर एक निशान इस तरह से ऐसे ऐसे डाउन देते जाएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपना डाउन देते जाना है। और यहाँ पे आ करके यहाँ ये हमारा मेन यहाँ पे चिन्ह है, तो यहाँ मेन अपना चिन्ह से थोड़ा इस जगह सीधा ले जाना है। मार्जिन जो है हमारा मार्जिन के पास इस तरह से सीधा जाएगा। राउंड सिर्फ हमारा यहाँ मेन चिन्ह तक ही आएगा, मेन निशान के पास तक ही आएगा इस तरह से राउंड। ये जितना ही अच्छे से राउंड देंगे, 3 इंच 3.5 इंच भी आप डाउन दे सकते हैं, आपका बड़ा है तो जितना ही डाउन देंगे इस जगह उतना ही आपका बाही में झोल वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। और एक निशान और लगाएंगे अंदर की ओर 1/2 इंच पे, इस तरह से इसको भी इस तरह से गोलाई देते हुए इसमें मिला देना है। ये हमारा आर्म होल का हो गया। तो अब इस पे हम कटिंग करेंगे इस तरह से, इधर मार्जिन इतना छोड़ते हुए। तो ये हमारी स्लिप कट चुकी है। अब हम इसमें आगे की फ्रंट पार्ट को निकालेंगे। हम यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे कलियाँ, इसके बाद ये हम फ्रंट पार्ट का निकालेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे नहीं निकाल रही हूँ, यहाँ ज्वाइंट करने के बाद निकालूंगी। तो इस तरह से हमारा स्लिप कट करके रेडी होता है।